लेकिन ये मार्गदर्शन है क्या? ये रहा वो मार्ग, और तुमको दर्शन करा दिए यहाँ से। तो ये जब तक शक्ति यहाँ नहीं आएगी तो डेटा तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारे पास शक्ति है फिजिकल चीज़ें देखने की। तुम मैटर से बने हो, वो भी एक तरीके का मैटर ही है। ऐसा समझ लो जैसे तुम मिट्टी के बने हो तो तुम मतलब एक सर्टन डायमेंशन के बने हो, तुम 5 तत्वों के बने हो तो तुम 5 तत्वों की चीज़ें देखते हो। ये 3 तत्वों का बना है तो ये 3 तत्वों की चीज़ें देखता है। अब ये 5 और ये 3 आ गए तो ये हो गया 8। अब तुमको 8 तत्वों की शक्तियाँ दिखाई देती है। 8 नहीं है एक्चुअल में 3 है, ये भी 5 दिखाई देती है, और जो बचे 3 है तुम्हारे अग्नि वायु तो तुम्हारे अंदर भी है, वो भी तुमको दिखने लग जाता है। जैसे क्योंकि वो शक्ति के थ्रू ही तुम देख रहे हो ना, वही तो वो चश्मा है, जब भी तो तुमको मिस्टर इंडिया दिख रहा है लाल कलर के चश्मे में। ये रहा सारा ज्ञान, ये गुरु कर देता। अब गुरु बताता नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, होता ये प्रोसेस है। समझ में आ गया? अब बहुत बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं वो हमजाद हो। अभी तुम पे किसने क्रिया कर दी, चुड़ैल आ गई है, कुछ भी आ गया, अब अपन ने बोल दिया तुमको वाइट हो जाएगी, तुम जाप करते रहो, हवन करो, वो चुड़ैल वाइट होगी, वहाँ से बिठा के उसको यहाँ बिठा दो। अब ये जो चुड़ैल अगर यहाँ आ गई ना तुम्हारे, तो मैंने बताया ना इसके फ़ायदे भी है नुकसान भी है। ये भी तो एक आत्मा है। ये आत्मा को किसी ने मटके में बंद कर दिया, उसको आग पे बिठा दिया, अब उसने तुम्हारे ऊपर भेज दिया उसको। उसका अंश अभी भी वो एक कलेजी, एग्जाम्पल के तौर पे कलेजी मैंने ले लिया, कलेजी में मैंने बुला लिया। अब मेरे को कोई मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को आँख बंद करनी है, मेरे एरिया के जितने शमशान घाट है मेरे को एक एक बार खाली ढूंढना है, वहाँ पे मेरे को शक्ति बैठी दिखेगी, मैं एक ही बार में उसको दूध बेच के बुला दूंगा, एक कलेजी में बिठा दूंगा। अब वो कलेजी को मैंने एक मटके में बांध के ले लिया, अब उसके अंदर इसका अंश आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे के भेजता हूँ कि इस बंदे के ऊपर जाओ, वो इसके ऊपर जाएगी। अब उसको थोड़े दिन में डिप्रेशन आने लगेगा, तकलीफ आने लगेगी और वगैरह वगैरह, ये काम नहीं करेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको आग पे बिठा दूंगा। अब आग पे बिठाऊंगा तो तड़पना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका जो अंश है वो अंदर है और ये वहाँ से कनेक्टेड है। अब मान लो ये चीज़ नहीं है ये प्रोसेस में, ठीक है, अब ये चुड़ैल है, अब तुम सिर्फ जाप करके इसको वाइट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी ऊर्जा उतनी है जितनी एक नॉर्मल प्रेत में या सिद्धि में। अब ये जो, अब तुम इसको जाप करो, जाप करने या तुम इसको लोगों के काम में भलाई के लिए लगाओ, ये देवी रूप में होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए तो आप देखते हो कि चुड़ैल साफ होने के बाद देवी रूप में लग गई। इसका मतलब ये नहीं कि कोई देवी थी वो, इसका मतलब है ये भी एक औरत थी, लेकिन इसे गलत काम कराए जा रहे थे। ये एक आत्मा थी जिससे गलत काम कराए जा रहे थे। इसको साफ कर दिया गया जाप करके, हवन के थ्रू और दूसरों की भलाई के लिए। और आप जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, दूसरी प्रोसेस कर रहे हो, जिससे वो पाक रहती है। पाक रहने की वजह से वो गंदी नहीं हो रही, वो देवी रूप में होगी। जैसे जैसे वो लोगों के काम करेगी, जिस लोगों के घर का भला करेगी, वो उसके पितरों को मुक्त कराएगी, उसके घर से प्रेत मुक्त कराएगी, तो उसके कुल देवी देवता उसको आशीर्वाद देंगे, उसके देवी देवता उसके पितर आशीर्वाद देंगे। वही आशीर्वाद तुमको भी लगेगा, तुमको सोने के औजार मिलेंगे, तब वो देवी को मिलेगा मुकुट, सोने का त्रिशूल, कंगन, औजार, लाल कपड़े, सिंगार। ये आशीर्वाद के थ्रू मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए उससे। ये शक्ति को जब तुम यहाँ बिठा दो, मैंने देख लिया किसी के अंदर चुड़ैल है, ठीक है, अब मैंने उसके लिए जाप करना शुरू कर दिया। मैं धाम में कर चुका हूँ, मेरे को पता है, वो बंदे के लिए मैंने जाप करना शुरू कर दिया। 20 मिनट में उसकी पूरी चुड़ैल वाइट कर दी। एक टाइम था हमारे को 2 दिन लगते थे, फिर एक टाइम आया 1 घंटा लगता था, फिर ऐसा होता था कि 15 मिनट के अंदर 40 चुड़ैल भी सफ़ेद कर सकते थे। सफ़ेद कर दी। सफ़ेद करने के बाद में उसको यहाँ पे लाके मैंने बिठा दिया। वो बंदे की दृष्टि खुल के उसने देखना शुरू कर दिया, और चुड़ैल देखने में और प्रेत देखने में तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था, घर देखने लग गया था बहुत अच्छे से। अब ये सिद्धि कहाँ की थी? ये थी मणिपुर की। मणिपुर की सिद्धि इसके पास आई स्वादिष्ठान पे, ठीक है। मैंने उसको जाप करके यहाँ लाके बिठा दिया वाइट करके, और मैंने बोला कि तू वाइट करते रहो। और वो बंदा भी वैसा था, क्योंकि अपने को भी अंदर से पता चल जाता है कि कौन क्या काम करने वाला। वो बंदा भी वैसा था। जब मैंने उसको किया, वो उसे वाइट करके छोड़ दिया। अब मैंने बोल दिया तू जाप करते, अगर तू जाप करने से रुका तो ये अपने क्या बोलते हैं ना रूप में आना शुरू हो जाएगी। फिर ये नीचे, क्योंकि तू जाप करना बन गया, ध्यान करना बन गया, ये नीचे उतरना शुरू करे, क्योंकि इसको यहाँ खुराक मिल रही है तो ये नीचे नहीं उतरेगी, समझ रहे। अब तूने ध्यान करना बंद कर दिया, ध्यान तूने जैसे बंद करना शुरू किया, ये नीचे उतरना शुरू हो जाएगी। और नीचे उतर के कहाँ जाएगी? जहाँ पे इसके, अगर ये मणिपुर पे जाएगी तो तेरी ग्रीड और वो एंगर एक्वायर करना शुरू करेगी। स्वादिष्ठान पे आएगी तो वो कैटेगरी पे आ जाएगी। फिर तू लड़कियों के चक्कर में लग जाएगा, पॉर्न देखने लग जाएगा, हर चीज़, हर औरत के पीछे लग जाएगा, ये तेरे साथ होगा। तो इस तरीके से यहाँ लाया जाता है। और फिर अपने कर्म से तुम ध्यान करते हो, जप करते हो, लोगों के लिए काम करते हो, तुम्हारा सहस्रा खुलता है, तब ये बाहर निकलती है। जब तुम डेली जो रेमेडीज तुमको बताई है, वो जो तुम ले रहे हो, जो मैंने तुम्हारे को रेमेडीज बताई है ना बखूर की, उसमें वो भी है जिससे तुम्हारा स्पिरिचुअल में प्रोग्रेस होगा। क्यों?
क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू तुम्हारे को जाती है तो डीएमटी रिलीज होती है। जैसे चॉकलेट खाने से डीएमटी रिलीज होती है, वैसे वो शक्ति डीएमटी रिलीज होती है, वो भी है उस बखूर में। तो अब ये मैंने बता दिया शक्तियाँ सिद्धियाँ कैसे काम लेती है। अब मान लो गुरु के पास ज़रूरी नहीं तुम्हारा हमजादा है, वो उसके पास सारी शक्तियाँ है, तुम्हारे हमजाद की जगह पर किसी और को भेज देगा। अब मान लो एक और को भेज दिया उसने, पकड़ के तुम्हारे हमजाद को, वो आके बैठ गया। अब वो आके उसने तुम्हारे हमजाद को बिठा दिया, या तुम्हारे हमजाद को हमने पकड़ के साइड में रख दिया, और एक हमजाद जो ऑलरेडी सातों चक्र साफ है वो तुम्हारे पास आ गया। अब वो तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी में मदद करना शुरू कर देता है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे हमजाद को थोड़ा टाइम लगे, तो इसको अपन ने मोक्षधाम भेज दिया। अब ये ट्रेनिंग में चला गया, वहाँ से एक बंदा आ गया जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके जॉब पे, उसको तुम्हारे बाजू में खड़ा कर दिया। अब वो तुम ध्यान करना शुरू करोगे, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे को आगे के डायमेंशन दिखाएगा, सिद्धि दिखाएगा, ये दिखाएगा, और वो काम करेगा। 1 महीने 2 महीने तुम धाम में आओगे, तब तक इसकी थोड़ी R&D हो गई होगी, ये मोक्षधाम जाएगा आएगा, और ये सारा प्रोसेस ऐसे काम करता है तंत्र के थ्रू, शक्ति के थ्रू। ठीक है, तो जब आप गुरु के पास जाते हो, आपको गुरु बताता है कि आपके घर में, हमने बता दिया 24 घंटे याद करो, आप यहाँ पे थे, जब तक आपने जाप किया, घर पे आने के बाद नहीं करोगे, भूल जाओगे, सारे डिज़ायर वापस आ जाएंगे, टेंशन आएगा, तो शक्तियाँ तो काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हमारा यंत्र लेके जाओ। वो यंत्र भी वही काम करता है, वो शक्ति को एक्टिव रखता है घर में। जब तुम नहीं हो तब वो यंत्र काम कर रहा होता है घर में। ये ऐसी बात है। तो ये रहा वो प्रोसेस शक्ति का। ठीक है, जब अब तुम ध्यान करते हो, ध्यान से सिर्फ वही है रीज़न, ध्यान करते हो तुम्हारी शक्ति तुम यहाँ पे लेके आ जाते हो। जब तुम्हारी खुद की आत्मा यहाँ आ जाती है, तब ये हमजाद जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद के साथ हुआ था, तो और के साथ भी हो सकता है। आप हिस्ट्री देख सकते हो, दुनिया भर के बड़े बड़े गुरु आए गए, उन्होंने महान ज्ञान की बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। प्रोसेस यही हुआ रहेगा, उनके गुरु ने उनके हमजाद को साइड में कर दिया होगा, उसके लिए जाप किया होगा, या जो भी विधि की होगी, संकल्प से उसको सफ़ेद कर देते होंगे। बड़े बड़े गुरुओं में शक्ति थी, हमारे में तो नहीं है। वो हज़ारों लाखों लोगों को संकल्प से सफ़ेद कर देते। जब वो हमजाद सफ़ेद हो जाता है ना, तो वो जो अग्नि तत्व है ना, वो अग्नि ठंडी हो जाती है। ठंडी होती है ना, तो फिर तुम्हारे अंदर कोई लस्ट, ग्रीड, काम, क्रोध कुछ नहीं रहता। फिर तुम अपने आप को शांत फील करते हो, तुमको ऐसा लगता है हाँ यही है, बस हमारे को ईश्वर उठा ले, यही मिल गया, मोक्ष मिल गया, शांति फील होती। किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हो यहाँ तक। क्यों? क्योंकि जो चीज़ तुमको करवा रही थी, तुम्हारे चक्र के नीचे जो बर्नर लगा हुआ था आग का, उसको किसी ने बंद कर दिया। हर चक्र के नीचे जो तुम्हारा बर्नर था, जब तुम्हारे लोगों के बारे में गलत सोच रहे हो, ग्रीड, एंगर, गुस्सा और किसी के बुरा करना सोचना है, सब हार्ट पे, क्योंकि तुम्हारे हार्ट चक्र के नीचे एक बर्नर चला हुआ है, वो गुरु ने ऑफ कर दिया। तो वो अग्नि तत्वों को ही हटा देते, और वो अग्नि तत्व फिर, इसका मतलब ये क्या वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? नहीं। जितना ज़्यादा जाप करोगे, जितना ज़्यादा तुम नाम लोगे, ऊपर वाले का जितना पीनियल ग्लैंड से गिरता रहेगा तो केमिकल, उस टाइम तक वो बंदा शांत रहेगा। अब क्यों लोग दारू पीते, चरस पीते और वो शांत हो जाते, वो लोगों के बारे में सोचना बंद कर देते? क्योंकि फिर डीएमटी रिलीज होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया खेल क्या है? सारा खेल यहीं का है। और अब सिद्धियाँ शक्तियाँ हो गई, वो तुम्हारे पास आया, अब उसने अपनी मुक्ति करा दिया। अब तुम्हारे पोर्टल सारे खुल गए, सातों चक्र खुल गए, तीनों तुम्हारी नाड़ियों की गांठ खुल गई है, सारे चक्रों से तुम्हारी कुंडलिनी ऊपर नीचे आ रही है, प्राणवायु 24 घंटे ऊपर नीचे आ रही है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि तुम यहाँ से शक्ति तुम्हारी हट जाती है। जब यहाँ से तुम्हारी शक्ति हटती है, तो तुम्हारी जो आत्मा है ना, आत्मा का स्थान है हार्ट। आत्मा और कहीं नहीं जाती, आत्मा हार्ट चक्र पे रहती है। इसको ध्यान करके यहाँ लाना पड़ता है। ये यहाँ क्यों आएगी आत्मा? जब तुम इसको लालच देते हो, यहाँ का ध्यान करने लगते हो, तब आत्मा को वो ईश्वर है ना जो ऊपर, जो सहस्रा के ऊपर है, ये उसको देखने के चक्कर में ऊपर आती है। और जब आत्मा यहाँ पे आ जाती है, तो तुम्हारा आज्ञा चक्र ऐसा खुलता है कि फिर सिद्धियाँ तो फिर भी लिमिटेशन में बताएगी। वो 3 तत्वों की है, तो वो 3 तत्वों तक का चीज़ें तुमको दिखाएगी। जैसे प्रीतम भैया बताते थे कि जब तुम देखना शुरू करोगे तो मेरे से बहुत ज़्यादा देखोगे। क्यों? क्योंकि बात ये थी, जब तुम 5 तत्वों के बने और तुम्हारी आत्मा जब यहाँ पे आती है, तो फिर वो 18,000 आलम भी तुम देख लेते हो, और वो 70,000 डायमेंशन भी देख लेते हो। कितने भगवान आए, कितने खुदा है, कितने डायमेंशन है, कितनी दृष्टियाँ है, कितनी सिद्धियाँ है। लोग बोलते हैं ना धरती घूमती है, इस्लाम में लिखा है कि धरती नहीं घूमती, धरती वैसी की वैसी रहती है। धरती पे खड़े रह के बाहर देखोगे तो ब्रह्मांड घूमता हुआ दिखेगा, ब्रह्मांड में खड़े रहोगे तो धरती घूमते हुए दिखेगी। जब पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकल जाओगे तो ये सारी धरती, प्लानेट है ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, ये सारा सिमटोगे तो एक प्लेट बन जाती है इतनी बड़ी। मैंने तो वहाँ तक देख लिया।
तो भगवान ने जो बताया कि धरती हिलती नहीं, धरती वैसी की वैसी है, वो ये धरती की बात है, एक प्लेट की तरह है। तो आप जूम करते हो तो आप देखते हो कि इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है, यूनिवर्स है, मल्टी बिलियन यूनिवर्स है, प्लैनेट्स है, लेकिन ये सारे को जब जोड़ देते हो तो एक लंबी प्लेट बन जाती है। ये नहीं हिलती, इसके अंदर प्लैनेट्स, गैलेक्सी सब कुछ हिलता है, घूमता है, सब कुछ होता है। ईश्वर ने बोला धरती हिलती नहीं है, धरती वैसी की वैसी रही, वो ये रही वो धरती जो हिलती नहीं है, वैसी की वैसी। इसके अंदर की सारी धरतियाँ हिलती है, ये वैसी की वैसी रहती है। और फिर इसके ऊपर की 7 प्लेट और है, इसके नीचे की 7 प्लेट और है। जब आप अर्थ को देखते हो तो आपको ऊपर 7 नीचे 7 अर्थ दिखाई देते हैं। कुछ प्लैनेट्स में 3 दिखते हैं, कुछ प्लैनेट्स में 4 दिखते हैं, किसी में 15 दिखते हैं। सेम प्लैनेट 15 एक के ऊपर एक दिखाई देते हैं, एक के, और सबके लोग अलग है। यहाँ तक तो आपको ना देख लिए, जब मैं 20-20 स्क्रीन यूज़ कर रहा था, अगर उस वक्त में, अगर आज भी जिसकी दृष्टि खुली है वो मेरे पुराने वीडियोस देख ले जहाँ पे मैंने 15 स्क्रीन की बात की, वो एकदम शुरुआत की, अगर सिर्फ वो मेरे इस फोरहेड पे फोकस करेगा ना, जूम करके, और देखने की कोशिश करेगा ना, तो उसको ऐसा स्थान दिखाई देगा। ऐसा जैसे मेरा फोरहेड है और उसके अंदर तक जैसे ऐसा रास्ता जा रहा है, और एकदम एंड में एक सीट लगी, जैसे एक राजा का दरबार होता है, एक सीट और चारों तरफ इधर भी सीट इधर भी सीट है, और बहुत सारी सिद्धियाँ उसको बैठी हुई दिखाई देगी। मैं कम से कम 25 के ऊपर स्क्रीन यूज़ करता था, 15 तो शनि धन की थी वगैरह। लेकिन अगर आज की डेट में तुम देखोगे वो वाले वीडियो में, तो शायद तुम देख पाओगे मेरे उस टाइम पे स्क्रीन पे थी, यानी एक की जगह मैंने इतनी सारी बिठा के रखी थी।